एवरीवन, तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी अपनी डेली रूटीन, किस तरह से मैं घर को मैनेज करती हूँ। एक हाउसवाइफ हूँ और अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। मदर फादर दोनों नहीं हैं, उनके जाने के बाद किस तरह से मैं घर को मैनेज करती हूँ, अपने घर के जो रीति रिवाज है उनको किस तरह से आगे लेके जा रही हूँ, कोशिश करती हूँ मैनेज करने के लिए। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद है तो नए हैं चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। परिवार छोटा है मगर काम तो उतने ही रहते हैं, और अगर छोटी फैमिली में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। पापा के जाने के बाद मुझे इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि जब पापा थे तो मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती थी तो है ना पापा ना ले जाते थे। काफ़ी हद तक बड़ों का ना होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब अगर उनके दादा दादी हों तो बच्चों को प्यार भी मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये चीज़ मैं अभी महसूस कर रही हूँ पापा के जाने के बाद। तो घर का सारा काम जल्दी जल्दी से कर रही हूँ, क्योंकि बेटे का आगे आपको दिखाऊंगी उसने क्या किया है। बहुत परेशानी हो गई थी एकदम से, तो इसीलिए मॉर्निंग में जल्दी उठ के मैंने ना सबसे पहले हस्बैंड को ना भेज दिया ऑफिस, और उसके बाद मैं कर रही हूँ घर का काम। तो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आज आप लोगों से शेयर करूँगी, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिससे मुझे घर और बच्चे को भी देखना पड़े तो किस तरह से मैनेज करती हूँ, क्योंकि बेटे ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया जिस वजह से एकदम से अभी सारा काम छोड़ के मैं जा रही हूँ। तो कितना काम हुआ है मैं आप लोगों को वही दिखाती हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। देखिए बेडरूम की हालत कुछ इस तरह की है, और मेरी हालत तो आप लोगों ने देख ली, एकदम से स्ट्रेस में आ गई हूँ। बस जल्दी जल्दी से ना मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया, और मैंने आज लंच भी बना दिया। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अभी डॉक्टर के पास जाएंगे हॉस्पिटल। तो मैं देखिए किचन का काम तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। बस ये अभी मेरी चाय बन रही है और ब्रेकफास्ट करना है। बच्चे अभी मम्मा के डर से गए हुए हैं हमारे नेबर के घर में, वो वहीं पे बैठे हैं। तो मेरा अभी देखिए लिविंग रूम ये कुछ अभी इस तरह का लग रहा है, और मैं इसके मेकओवर के बारे में सोच रही हूँ। धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि मेरा और कामों से ही मेरा ना टाइम नहीं मुझे मिल पा रहा, क्या करूँ। तो बस देखिएगा कितना काम कर रही हूँ, क्या काम कर रही हूँ। तो किचन का काम करके जल्दी से आ गई हूँ। बेडरूम में सारा क्लीनिंग करनी है मैंने, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ गई थी, मगर काम तो है ना, आप लोग समझते हो ना, काम को टाइम लगता है। और जब एकदम से स्ट्रेस हो जाए ना, बच्चों के मामले में थोड़ी स्ट्रेस हो ही जाती है। अगर खुद को कोई परेशानी होता है फिर भी हम उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। तो मैं जितना हो सके जल्दी से काम कर रही हूँ। घर छोटा हो बड़ा हो ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है भी आप काम कर रहे हो और कितना काम कर रहे हो। काम तो उतना ही होता है, घर छोटा हो बड़ा हो काम तो सेम ही होते हैं। जल्दी जल्दी से क्लीनिंग कर रही हूँ। और कल मैंने एक है ना मिनी ब्लॉग डाला था, और आप लोगों ने बहुत पसंद किया। व्यूज़ तो कम आए मगर सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा आए हैं, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए भी थैंक यू सो मच। आप लोग रिलेट कर पाए उस बात से, और मैं ये मानती हूँ मेरी एक फ्रेंड सच में वो बहुत परेशान है। रीज़न तो चलो मैंने उनसे नहीं पूछा, तो मैंने उनको यही बताया भी हिम्मत से है ना किसी भी चीज़ का सामना करो ना, तो आप लोगों को वो है ना परेशानी दूर हो ही जाती है। दिल नहीं हारना चाहिए। लोग है ना हार मान के बैठ जाते, कभी हार मान के बैठना नहीं चाहिए, सामना करना चाहिए। मैं जब आई थी ना शादी करके इस घर में, तो सच बताऊं तो सभी लोग है ना यही बोल रहे थे ये लड़की काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने घर का कोई काम नहीं किया था। और यहाँ पे उनको सबको लग रहा था भाई यहाँ पे नहीं रहूँगी, इस घर के इस माहौल में मैं नहीं ढल पाऊँगी। मगर मैं ना एक चीज़ मानती हूँ, फौजी की लड़की हूँ, और फौजी के जो बच्चे होते हैं ना वो हर माहौल में ढल सकते हैं, चाहे वो कितना ही अच्छे माहौल से आए हों। अगर कम सहूलतें भी मिले ना तब भी वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। रीज़न इसका यही है क्योंकि हम जब भी मैं अपने पापा के साथ रहती थी अलग अलग एरिए में है ना पोस्टिंग होती थी, जिस वजह से हम हर माहौल में ढल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। और मुझे हंसी आ रही थी तब उन लोगों पर जो है ना सिर्फ ये सोचते हैं कि पैसे से ही है ना सब कुछ होता है, जब बड़े घरों से ही सब कुछ होता है। अगर प्यार मिले ना तो हर घर में हर माहौल में रह सकते हैं। और सच में मुझे इस घर में मतलब प्यार बहुत मिला, मगर स्टार्टिंग में मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला था।
मेरे फादर इन लॉ ने भी बोल दिया था ये है ना 15 दिन ही रहेगी यहाँ पे, ये नहीं जाने वाली, ये मायके का ही ज़्यादा करेगी। तो उन्होंने एक ना नोटबुक पे लिखा था, तो सच बताऊँ उसी नोटबुक पे मैंने साइन करके उनको बोल दिया भी पापा जब तक आप इस घर में हो ना तो मैं ये अब घर छोड़ के नहीं जाने वाली। आपको लग रहा है मैं अपने मायके में जाऊंगी, मैं अपने मायके में एक रात के लिए नहीं जाऊंगी। 13-14 साल हो गए मेरे शादी को और पापा भी अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं अभी तक अपने मायके में एक रात के लिए नहीं गई हूँ। तो मैंने जो अपने है ना वचन दिया था पापा को, जो प्रॉमिस किया था, सच बताऊँ तो उस पर अभी तक टिकी हुई हूँ। तो ऐसा ही होना चाहिए, मजबूत बनो, किसी के बोलने पर अपने आप को कभी डिमोटिवेट ना करो। हाँ लोगों का करो, दिल से करो, मगर वो अगर उस चीज़ की वैल्यू नहीं ना पा रहे तो उसको बुरा भला बोलने की बजाय ना दूर हो जाओ, क्योंकि अगर उसको आपकी वैल्यू नहीं ना तो अगर आप उसके आगे ना सोने के भी बन के खड़े हो जाओ ना तो सच में वो वैल्यू नहीं करने वाला। दिल से करो, दिल से करोगे ना वो इंसान वैल्यू करे ना करे, भगवान तो आप लोगों की वैल्यू करेगा ही करेगा। मैं यही मानती हूँ। और मैं उनको अपने लिए सच में है ना, जो मेरी फ्रेंड है एक आसमा जी, मैं उनको अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ। मैं रीज़न भी बताती हूँ। देखिए पॉजिटिविटी आप कहाँ से ढूंढती हो, ये आपके अंदर है। जब उन्होंने ना मेरे मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम कमेंट किया था ना भी हाउस टूर दीजिए दीदी, तो है ना मुझे वो थोड़ा सा लग रहा था भी मैं हाउस टूर कैसे दूँ, मेरे पास तो एक रूम और किचन ही है। तो हाउस टूर क्या, तो मैं अपने देवरानी से बात की थी भी रीचा नीचे से स्टार्ट करते हैं, पूरा घर दिखाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ भी मैं ये टाइटल डालूँ भी 1 रूम हाउस टूर, क्योंकि जिस टाइम मैंने चैनल बनाया था ना तब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था 1 रूम हाउस टूर। और मैं नहीं चाहती थी, मेरे फादर ने और ने इतने मेहनत से ये घर बनाया मदर फादर ने, तो ये टाइटल देख के भी 1 रूम का घर मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मगर उसने बोला भी दीदी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि आपने किचन बहुत अच्छे से डेकोर किया है, मेरा किचन बहुत सिंपल है, लोग कंपेयर करेंगे। मुझे बुरा लगा था, सच में बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैं चाहती थी पूरा घर दिखाऊं। मगर चलो वो देखो नीचे का पोर्शन वही है ना देख रही है, तो उसका ये डिसीजन था। तो मेरे मन में था, तभी मेरे मन में नहीं ये बात आई थी काश मेरे पास एक ना रूम और होता। और सच बताऊँ ना उसके कुछ टाइम बाद ही, अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देखते होगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, कुछ टाइम बाद ही देखिए तो हमने ये लिविंग रूम बनवा लिया। तो उन्होंने जब बोला ना तो मेरे अंदर वो आया ना भी हाँ भी काश मेरे पास एक रूम और होता, और वो काश सच में वो सच हुआ है मेरा। ये बात नहीं थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे या हम बनवाना नहीं चाहते थे, रीज़न इसका ये था क्योंकि हमने जगह ली हुई है, हम उस जगह में इन्वेस्ट करना चाहते थे, यहाँ पे सोच रहे थे क्योंकि ये एक परिवार के रहने के लिए जगह है, तो इसलिए हमने कभी यहाँ पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं किया, यही रीज़न था। मगर फिर भी देखिए हस्बैंड ने ना ये रूम बनवाया, रीज़न जो मर्जी हो, मगर मुझे लगता है ना उन्होंने कमेंट किया और मेरे दिल में वो काश आया, क्योंकि वो अगर वो कमेंट ना करती तो मैं कभी ये ना सोचती भी एक रूम और होता। तो सच में भगवान वो आपको ना जितना आप करते हो ना किसी का, भगवान किसी न किसी रूप में वो ज़रूर देते हैं, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि मैंने जब भी ये सोचा ना भी काश ये मेरे पास होता, वो चीज़ मुझे ज़रूर मिलती है। माता रानी की और हमारे जो बड़े बड़ेरों की ये इस मामले में बहुत कृपा है। जब भी मैं ये सोचती हूँ मुझे हर वो चीज़ मिली है, चाहे वो हस्बैंड उस चीज़ को अफोर्ड कर पाए ना कर पाए। जिस दिन वो मेरे है ना मन में आगे भी काश ये चीज़ मेरे पास हो, तो 110% श्योर है वो चीज़ मुझे मिलेगी ही मिलेगी। कभी भी किसी चीज़ की इस परिवार में मुझे दिक्कत नहीं हुई। ज़रूरी नहीं है जो बड़े घर की लड़कियां हैं, जो पढ़ी लिखी जॉब करने वाली हैं, वो है ना कम सहूलतों में नहीं रह सकती। मैं खुद को इतने अच्छे से मैंने अपने आप को ढाल लिया, जो जो कभी सूट कभी किसी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पहना था, मैंने यहाँ पे आके सूट भी पहने हैं, यहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग ढली हूँ। इसी वजह से मेरे जो हमारे नेबर है ना इतना परिवार जो है ना परिवार की तरह है मेरे साथ, वो मेरे इतना प्यार करते हैं मुझे। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर आपके नेबर भी आपका इतना ज़्यादा, जैसे हमारे आंटियाँ ना, वो सच बताऊँ तो मुझे लगता है जो उनकी बहू है ना जितना वो प्यार अपनी बहुओं को करती हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है उससे भी ज़्यादा वो मेरे से प्यार करती हैं। क्योंकि देखिए पर प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है, किसी की रिस्पेक्ट बहुत मुश्किल से मिलती है, किसी को बोलना बहुत आसान है, मगर उस चीज़ पे रहना अटल रहना बहुत मुश्किल है। और मैंने अपने डिसीज़न इस तरह के लिए हुए हैं, अभी मुझे कभी भी पछतावा नहीं हुआ, किसी का भी किया है मैंने कभी पछतावा नहीं किया। मैंने हमेशा ये देखा है भी अगर मैं किसी का करती हूँ उसने अगर उस चीज़ का गुण नहीं ना पाया तो भगवान मुझे वो उतना दुगना देते हैं। उन्होंने मेरा वो उस चीज़ का बहुत मान रखा है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर नेगेटिव लोग आपके आसपास है ना, क्योंकि होता है ना, नेगेटिव लोग तो होते ही हैं। नेगेटिव लोगों से मतलब ये है भी जो है ना हमेशा ना, अगर कुछ उनको आपकी बात बुरी लग जाए ना तो वो बस आपके बारे में कभी अच्छा ही नहीं सोचते, हमेशा उनको ऐसा लगता है भी यही गलत है। तो अपने आप को गलत मान लो, मैं तो यही मानती हूँ ठीक है मैं ही गलत हूँ, बस इसलिए उस इंसान से दूर हो जाओ। दूर हो जाने का मतलब ये है भी ठीक है आप अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ।
मेरा तो यही मानना है। अब मैं अभी घर में है ना पूरा अपने घर में ध्यान दे रही हूँ। देखिए मेरा काम सारा हो रहा है, साथ साथ में बच्चों को भी देखना। देखिए इतनी प्यारी फैमिली मिली है मुझे, 2 प्यारे प्यारे बच्चे मिले हैं जिनको टाइम आने पर मैं डांटती भी हूँ जब शरारत करते हैं। तो ये बहुत आज की डेट में है ना, सच में इतनी प्यारी फैमिली मिलनी बहुत मुश्किल है और उस चीज़ की कदर करनी चाहिए। और जो लड़कियां ना, लड़कियों को पता भी होता है भी मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बस वो मानती नहीं है। उनको ऐसा लगता भी मुझे ज़िंदगी में अच्छी फैमिली कभी मिल ही नहीं सकती। वो बोलते मेरा ससुराल अच्छा नहीं है। अच्छा सोचोगे तो सब कुछ अच्छा होता है। अपना ससुराल को अच्छा पाने के लिए खुद भी कभी कभी अच्छा बनना पड़ता है। मुझे बहुत नेगेटिविटी मिली थी सच बताए तो। देखिए आप तो समझते हैं ना, सिर्फ एक हस्बैंड साथ खड़े थे, बाकी सभी लोग मुझे बोल रहे थे। तो इतना कुछ सुनने के बाद भी मैं आज इस तरह के मुकाम पे हूँ भी मेरे जो फादर इन लॉ थे ना, वो मेरा बहुत ज़्यादा करते थे, इतना रिस्पेक्ट देते थे ना वो मुझे। तो मेरे हस्बैंड वो भी मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये उस माहौल में मैं निकली हूँ, मैंने वो चीज़ें फेस की हैं, तभी आज मैं इतनी खुश हूँ। तभी है भी ऐसा है भी हमारी शादी को 14 साल हो गए हैं और सच बताएं तो 5 बार हमारा झगड़ा हुआ है। मायने रखता है इतने लंबे शादी में सिर्फ 5 बार झगड़ा होना। 3 बार जो झगड़ा हुआ है वो किसी और रीज़न की वजह से, हमारा पर्सनल रीज़न ऐसा कुछ नहीं था। और अभी मैं धीरे धीरे ये चीज़ें भी समझने लगी हूँ भी किसी के पीछे है ना खुद का रिश्ता कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसा बोल देते हैं गुस्से में, वो दिल पे लग जाता है। और मेरे तो दिल पे बहुत ज़्यादा लगता है। मैं किसी की और की बातें सुन के नहीं इतना दिल पे लगाती। अगर मुझे किसी की बात सुन जाए ना, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, फिर मैं उन लोगों को उतनी रिस्पेक्ट और उतना प्यार नहीं दे पाती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला हुआ है अभी कभी भी बेफालतू का झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। अगर कुछ भी है हम आपस में बैठ के बातें करते हैं, बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना। फ्रेंड्स देखिए सारी क्लीनिंग हो गई है, मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया और जल्दी जल्दी से अभी रेडी होकर बेटे को लेके जाऊंगी। बुला रही हूँ, वो नेबर के घर में गया हुआ है अपनी बुआ के पास। तो देखिए काम तो सारा हो गया और लिविंग रूम भी क्लीन हो गया। अभी इसकी पता नहीं मेक ओवर कब मैं करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। किचन का काम छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि देखिए किचन मेरा सारा बिखरा पड़ा। अभी किचन का कुछ नहीं किया मैंने, क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, कोई पीछे से आ ना जाए, है ना। फिर अच्छा नहीं लगता घर में अगर गंदगी हो। तो अभी मैं वैसे तो मैं काम कर लेती, अभी बर्तन ही रहते, बर्तन भी ज़्यादा नहीं है। मगर देखिए बारिश बंद हो गई है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना बारिश बंद हो गई है, जिस वजह से अभी सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से ना मैं चली जाती हूँ, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मैंने एक्टिवा पे जाना है, गाड़ी मुझे आती नहीं है, इसीलिए तो हस्बैंड को तो बोल रही हूँ मुझे गाड़ी सिखा दो। वो बोल रही तुम एक्टिवा भी गाड़ी की तरह चलाती है तो गाड़ी को जहाज़ की तरह चलाओगी। तो बस अभी बेटे को बुलाती हूँ, उसको फिर रेडी करके खुद रेडी होके जाती हूँ मैं। तो बने रहिएगा। किचन तो मैं आके ही क्लीन करूँगी, किचन का काम तो है थोड़ा सा है, मगर देखिए क्लीनिंग के बाद वाकई में घर बहुत अच्छा लगता है। तो बने रहिएगा वीडियो में, क्यों ना दसा। तो देखिए कल हमारे घर है ना बिल्ली आई थी, तो उसे ना रोटी चाहिए थी और मैं बना रही थी, ये उसके साथ बैठ के ना खेलने लगा। पता नहीं उसे ऐसे छेड़ दिया, दिखाओ अपना हाथ दिखाओ। उसे ना उसके पाँव को छेड़ रहा था। तो ये देखिए बिल्ली ने ना यहाँ पे दांत मार दिया इसके, और यहाँ पे ये क्या लगा, नाखून, नाखून, बिल्ली का नाखून, और यहाँ पे दांत। तो वैसे तो देखिए स्क्रैच ही है, ज़्यादा जख्म नहीं है, मगर फिर भी हम लोग सोच रहे हैं अभी डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर इंजेक्शन लगना होगा तो लगवा देंगे। रात को टेटनस का टीका लगवा दिया था, टेटनस का। तो मगर तो आप लोगों ने देख ही लिया ना बेटे के कारनामे। 10 साल से वो हमारे घर में आ रही है बिल्ली, और आज तक किसी को कुछ नहीं बोला। ये उसे छेड़ रहा था। वो खाना खाने आई थी और मैं उस टाइम में ना रोटी बना रही थी। मैंने इसको बोला भी उससे पंगे मत लेना, उसके अभी बेबी हुए हैं तो थोड़ी अग्रेसिव है, मगर ये उसे छेड़ रहा था। तो हम जो हमारे फैमिली डॉक्टर है वो मुझे नहीं मिले। मैं 2 डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने फिर मैं जो हमारे फैमिली डॉक्टर उन्होंने बोला भी आप है ना जो सरकारी हॉस्पिटल है ना वहाँ पे जाइए, वहाँ पे इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि ये नॉर्मली है ना दूसरे डॉक्टर नहीं लगाते हैं। तो फिर मैं हॉस्पिटल से गई तो देखिए 2:30 बजे के करीब आई हूँ। तो मैं किचन का काम छोड़ के गई थी, अभी यही करूँगी। तो आपको आप लोगों से एक छोटी सी जो है ना स्टोरी इसीलिए शेयर की है। अभी सच में जिन लोगों को हिम्मत की ज़रूरत है और हिम्मत मिले, हिम्मत खुद में ही होती है, अंदर ही होती है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं लोगों के सच बताऊँ तो लोगों का दुख देख के बहुत जल्दी पिघल जाती हूँ, मगर है ना स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा हूँ। जब मुझे लगता है ना जी मुझे स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और अपनी फैमिली को इसी तरह से संभाल रही हूँ। इसीलिए आप लोगों से है ना छोटी सी स्टोरी शेयर की थी मैंने। अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वही आप लोगों को बता रही हूँ। इसीलिए मैं ना जो आसमा जी उनको अपने लिए लक्की मानती हूँ। और सच में
मुझे ऐसा लगता है वाकई में आसमा जी सच में आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हो और आप खुश रहो हमेशा। अगर ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आई है तो हिम्मत भगवान आप लोगों को सच में बहुत ज़्यादा हिम्मत दे। जैसे आप मेरे लिए लकी हो और सच में कुछ इंसान आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत लकी और आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलें। तो मैं यही भगवान से प्रेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा।